देखिए ये प्राचीन है और धरती का सबसे बड़ा युद्ध यहाँ पर हुआ है। तो बड़ी दूर दूर से ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पर लोग आते हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर उनको आज भी कुछ साइंटिस्ट भी आए हैं जिनको रात्रि में आज भी यहाँ पर आवाज़ें आती हैं। और आज भी यहाँ की आप धरती को थोड़ा गहराई में खोदेंगे तो वो लाल निकलेगी। यहीं पर ही भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, आई एम द गॉड, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो लोगों को आज भी ये नहीं पता कि भगवान है क्या। भगवान केवल कृष्ण है। तो नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास स्पॉट। इस वक्त मैं कुरुक्षेत्र में हूँ। पंडित जी मेरे साथ हैं। पंडित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ इतिहास है इस जगह, पहले ही जानना चाहेंगे। ज्योतिसर जो है महाभारत काल का स्थान है जी। तो जहाँ पर इस समय आप प्रेजेंट में खड़े हैं, इसको बोलते हैं ज्योतिसर। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था। ये जो वृक्ष देख रहे हैं आप, ये द्वापर युग का प्रतीक है। यहीं पर खड़े होकर भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया था। और उपदेश इसलिए दिया था क्योंकि अर्जुन जो है वो अपनी चेतना को खो चुका था। तो वो कंफ्यूज था कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो अज्ञान में था। तो उसी अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। वास्तव में अर्जुन को तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो गीता का ज्ञान था वो लुप्त हो चुका था। तो उसी ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ताकि वो गीता का ज्ञान हम तक पहुंच सके। तो ये गीता की उपदेश स्थली है। तो पंडित जी, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर महाभारत की जो तमाम झलकियाँ भी मौजूद हैं, लोग इसके दर्शन कर पाते हैं। क्या कुछ कहते हैं जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं। देखिए ये प्राचीन है और धरती का सबसे बड़ा युद्ध यहाँ पर हुआ है। तो बड़ी दूर दूर से ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पर लोग आते हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर उनको आज भी कुछ साइंटिस्ट भी आए हैं जिनको रात्रि में आज भी यहाँ पर आवाज़ें आती हैं। और आज भी यहाँ की आप धरती को थोड़ा गहराई में खोदेंगे तो वो लाल निकलेगी, क्योंकि वह वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक यहाँ पर जो युद्ध हुआ है महाभारत का, और इसकी सारी रणनीति भगवान श्री कृष्ण ने ही रची थी। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप ही यहाँ देखने को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर ही भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, आई एम द गॉड, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो लोगों को आज भी ये नहीं पता कि भगवान है क्या। भगवान केवल कृष्ण है। तो भगवान ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का जो हमें उपदेश दिया है, हमें उसी चीज़ को फॉलो करते हुए, जब तक हम भगवत गीता को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम सनातन को भी नहीं बचा पाएंगे। एक सिख है, सिख भाई गुरु ग्रंथ साहिब पर विश्वास करता है। मुस्लिम किस पर? कुरान पर। और जो क्रिश्चियन है वो बाइबल पर। केवल एक हिंदू है जो हम इधर उधर भटक रहे हैं और वो भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं। इसी कारण से वो अपने धर्म से भटके हुए हैं। तो वी हैव टू फॉलो द भगवत गीता। जी पंडित जी, जिस तरह आपने बताया कि रात को कई बार आवाज़ें भी सुनाई देती है, तो आप भी यहाँ लगातार सेवा कर रहे हैं, तो कभी आपने कोई चमत्कार महसूस किया हो या कोई और ख़ास अनुभूति आपको हुई हो? हाँ, सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि हम भगवान के उस वृक्ष की हम साक्षी हैं। हम उस वृक्ष के सामने खड़े हैं जहाँ पर भगवान ने उपदेश दिया था। सबसे बड़ा चमत्कार यही है। उनकी कृपा है तभी हम यहाँ पर आ पाए हैं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तो यहाँ तमाम मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती होंगी। देखिए, मनोकामना डेफिनेटली सारी जो भी डिज़ायर्स है, विशेज़ है, वो सब पूरी होती है। बट पूरी उसकी होती है जो धर्म को फॉलो करता है। ठीक है। भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को धर्म सिखाया है। तो यहाँ पर आकर हमें धर्म को फॉलो करना है। तो जब हम धर्म को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जितनी भी विशेज़ है वो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी। तो जब यहाँ लोग पहुँचते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो तमाम इतिहास से मुखातिब हो पाते हैं। जैसे अलग अलग झलकियाँ देखते हैं या वृक्ष देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वरूप को देखते हैं, तो तमाम चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं जो होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप महाभारत में आप जो ये महाभारत की युद्ध की स्थली है, आप यहाँ पर देखिए, ये वृक्ष है। ब्रह्म सरोवर पर चले जाइए, उसके बाद सन्निहित सरोवर है, उसके बाद द्रौपदी कुंड है जहाँ पर माँ द्रौपदी ने अपने बालों को धोया था। तो सारी ये प्राचीन इतिहास की झलकियाँ हैं। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे सारा ही उनको वही चीज़ दोबारा से रिवाइज़ होगा।
कि हाँ कैसे कैसे भगवान ने युद्ध लड़ा, कैसे कहाँ पर क्या हुआ, वो वही बातें दोबारा से याद आ जी जाती सर, हैं। यहाँ पे आने के बाद पता चला यहाँ पे 5500 साल पुराना वृक्ष है और ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए थे। तो बिल्कुल आत्मिक शांति महसूस हुई, बिल्कुल मन गदगद हो गया यहाँ पे आके। तो आत्मिक तौर पे तृप्ति आज आपको मिल गई, मैं कह दूँ। बिल्कुल सर, आत्मिक तृप्ति हुई है यहाँ पे आके, एकदम बढ़िया महसूस हो रहा है।